वही सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आपको समझना है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशंस, उचित प्रिपोजिशंस का यूज़ करना है अपने को इस वाक्य, इन वाक्यों में, और खाली स्थानों की पूर्ति करना। ही राइट्स। अब इंक अगर कहीं पर भी आया तो हमें इसके साथ विद का यूज़ नहीं करना है, इंक के साथ हम करेंगे इन इंक। इसका मतलब होता है लिखना। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बस इस बात को आप याद कर लेना अच्छे से कि अगर इंक आया है कहीं पर भी तो हमें इंक के साथ में इन लगाना है। इन इंक, विद इंक नहीं होगा। ये 19वीं शताब्दी में ये इन इंक लिखना जो था नॉर्मल हो गया था। अब सेमियोनिक वाज अक्यूज्ड। अक्यूज्ड ध्यान रखेंगे, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी होना। ठीक है, तो ये सेमियोनिक नाम का जो व्यक्ति है वाज अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड के बाद में हम लगाएंगे ऑफ। ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोपी होना। द सेमियोनिक वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। सेमियोनिक वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। मैं इसको कट कर दूं क्या? आप लोग देखेंगे नहीं उसको। चलो रहने देते। अगला है अक्यूज्ड। अब ये जो अक्यूज्ड ऑफ माने आरोपी होना। ठीक है, याद रखेंगे अक्यूज्ड के बाद ऑफ का यूज करना आपने। अ लॉयन कैन बी कंपेयर्ड। अ लॉयन कैन बी कंपेयर्ड कि भाई शेर की तुलना की जा सकती है। अ लॉयन कैन बी कंपेयर्ड। अब फिर से यही शब्द है कंपेयर्ड। अब कंपेयर के बाद आप याद रखेंगे आपको टू का यूज करना बेटा। कंपेयर के बाद काय का यूज होगा? टू का, माने तुलना। तो लायन कैन बी कंपेयर्ड टू अ कैट। शेर, लॉयन मतलब शेर की तुलना बिल्ली के साथ की जा सकती है। तो दोनों के बीच में कंपेयर के साथ में हम क्या का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। हीज मदर डाइड ऑफ, ध्यान रखेंगे DIED, डाइड। डाइड के बाद हमको याद से रखना है ऑफ का यूज करना है। डाइड ऑफ मलेरिया, या डाइड ऑफ कॉलरा। किसी से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम ऑफ का यूज करते हैं डाई के बाद में। ठीक है, डाइड ऑफ। हिज मदर डाइड ऑफ कोलेरा, उसकी माँ का देहावसान जो है वो कोलेरा के कारण होगा। आई अग्री। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। आई अग्री विद यू ऑन द पॉइंट। इसमें लग जाएगा विद। विद का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो अभी भाई मैं आपको ये मिठाई देता हूँ, आपका सबका ध्यान इन्हीं पे होगा क्योंकि आप लोग पहले से तो देख लो पाओगे उसको। ठीक है, तो हमारा क्या आया भाई कि सेंटेंस है अग्री। अग्री के साथ में हम काई का यूज़ करेंगे। ये बस ये समझना, अग्री के साथ हम काई का यूज़ कर रहे हैं। अग्री के साथ हमको यूज़ करना है ऑफ का। ठीक है, सॉरी विद का। अग्री विद के साथ सहमत होना। तो अग्री विद यू ऑन द पॉइंट, इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूँ। इस बात से मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ या तुमसे सहमत हूँ। अब सिक्स्थ वाला जो आपका है, सिक्स्थ वाला है ही वर्क्स डेज नाइट एंड वेक्स लेट इन द मॉर्निंग। तो नाइट के साथ हम 8 का प्रयोग करेंगे, है ना, कि वो रात को काम करता है और दिन को सुबह में लेट उठता है।
तो नाइट, जैसे कि नाइट आएगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एट का, कि वह रात। टिल लेट एट नाइट आपने कहीं भी देखा हो अगर कि भाई लाउड स्पीकर वाली एप्लीकेशन है, तो उसमें आप देखते हो कि सम पीपल इन माई लोकेलिटी यूज़ द लाउड स्पीकर टिल लेट एट नाइट। तो नाइट के साथ में हम काहे का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सातवां हमारा जो सेंटेंस है वो है हिज फादर गोज टू दिल्ली। उसके पापा दिल्ली जाते हैं बाय बस बाय ट्रेन। आप बोलते हो ना बाय बाय, ये हो जाएगा बाय, ठीक है। बाय बस बाय ट्रेन ऐसा बोलते हैं। किसी भी वाहन वगैरह से अगर जाते हैं तो बाय लगाते हैं अपन। हिज फादर गोज टू दिल्ली बाय बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय बाइसिकल, ऐसा। आठवां जो है हमारा, ध्यान से देखेंगे अपन कि ही हैज़ बीन। बेटा ध्यान से देखो आपकी, ये हैज़ बीन है। अब हैज़ बीन अगर आता है, हैज़ बीन या हैव बीन आता है, तो आप सिंस लगाते हो और फॉर लगाते हो। ये तो आप लोग पहले से जानते हो कि या तो सिंस जो निश्चित समय होता है, जो कैलेंडर में होता है, जो घड़ी में बजता है, उसके लिए सिंस, और जो अनिश्चित होता है, मतलब जो आपकी घड़ी में नहीं बजता है, अनिश्चित होता है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कभी आपने किसी को कहते हुए सुना कि भाई 1 घंटा बजा है या 3 घंटे बजे, आपने बोला होगा कि 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, तो वो घड़ी में बजता है। अगर यहाँ पर 1 o'clock आता तो फिर हम सिंस लगाते, पर चूंकि यहाँ पर आया एन आवर, 1 घंटा, तो ये अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे बेटा। अगला हमारा है 9वां, फिर से हैज़ बीन आया। आप इसको समझो, हैज़ बीन एब्सेंट, ठीक, हैज़ बीन एब्सेंट। अब ये मंडे, मैंने बताया घड़ी में बजते हैं या कैलेंडर में जो होता है, तो संडे मंडे आता है कि नहीं भाई, दिनों दिवस के नाम या फिर आपके साल महीनों के नाम अगर ये कैलेंडर में होते हैं, इसका मतलब मंडे भी कैलेंडर में होता है, और होता है तो ये निश्चित है, और निश्चित है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। आया होगा समझ में आप लोगों को। अगला है द वाटर ऑफ दिस रिवर वाज। द वाटर ऑफ दिस रिवर वाज, यहाँ पे हमारे पास कौन सा बच गया है, सिंस, फॉर, इन। अच्छा ये बीलो बचा है। बीलो का मतलब होता है नीचे, इसका मतलब क्या होता है, नीचे। तो द वाटर ऑफ दिस रिवर वाज बिलो द डेंजर मार्क, तो इसमें आ जाएगा बिलो। बिलो का मतलब आप समझ गए कि भाई खतरे, इस नदी का पानी जो है खतरे के निशान से नीचे था। द वाटर ऑफ दिस रिवर वाज बिलो द डेंजर मार्क। आप लोगों को मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा ये। थैंक यू।